कई मर्तबा दोस्तों हमारी आंखों के सामने रेगुलरली कई ऐसे अजीबोगरीब किस्म के वाकयात हो रहे होते हैं जिनके ऊपर हम तवज्जो देते ही नहीं। इन अजीबोगरीब किस्म के वाकयात के ऊपर हम उस वक्त तवज्जो देते हैं और हम पर उस वक्त हैरत का पहाड़ आकर टूट पड़ता है जब हमें इनके बारे में कोई बताता है। मिसाल के तौर के ऊपर आज का ही इस वीडियो का ये कंटेंट ले लें। मुझे जब ये कंटेंट मिला मैंने उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो मैं हैरान परेशान रह गया। ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर आप लोगों ने कभी ये नोट किया है कि आपको पूरे शहर पूरे गांव किसी भी जगह के ऊपर जानवर तो नजर आएंगे, लेकिन ये सिर्फ वही जानवर होंगे जो कि आपने ईद कुर्बान के ऊपर कुर्बान करने हों। एक जानवर ऐसा है जो आपको पूरा साल नजर आएगा लेकिन सिवाय उस एक दिन के, ये जानवर है बिल्ली। और बिल्ली आपको ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर ऐसे गायब नजर आएगी जैसे गधे के सर से सींग। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर बिल्लियां आखिर जाती किधर हैं? ये कहाँ जाकर छुप जाती हैं? और अगर ये छुप जाती हैं तो इस छुपने के पीछे वजह क्या होती है? आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपके ऊपर हैरत के कई पर्दे खोलने वाला हूँ। सो मेंटली तैयार रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी बात मिस ना कर जाएं। बाकी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि फटाफट वीडियो के ऊपर बराए मेहरबानी लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले तो मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दें कि क्या आपको बिल्ली पालना पसंद है या नहीं, और क्या आपने अपने घर में कोई बिल्ली पाली हुई है या नहीं। सादा सा हाँ या ना में मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हैरान होंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया में बिल्लियों का आलमी दिन भी मनाया जाता है और बिल्लियों का ये आलमी दिन मनाया जाता है 8 अगस्त की तारीख को। बिल्लियों के इस आलमी दिन को मनाने का इजरा शुरू हुआ साल 2002 में। बिल्लियां जैसा कि आप जानते हैं दुनिया के चंद इंतहाई बड़े नंबर में जो डोमेस्टिक एनिमल एज पेट रखा जाता है उनमें से एक है। बिल्लियां आज से नहीं कई 100 सालों से इंसान के साथ अपना रिश्ता इस्तवार कर चुकी हैं। यह मामला आज का नहीं बल्कि कई सालों पुराना है कि इंसान बिल्ली के साथ दोस्ती कर चुका था और उसे अपने घर में जगह भी दे चुका था। अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर कि ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर बिल्लियां आखिर गायब कहाँ हो जाती हैं। इस बारे में दोस्तों कई फलसफे हैं, कई रिवायात हैं, कई जवाबात हैं। एक जवाब तो ये दिया जाता है कि ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर बिल्लियां आपको सारी की सारी उस एक जगह पर नजर आएंगी जहां पर कुर्बानी के जानवर की जितनी भी बाकियात होती हैं या जिन्हें हम आलाइशें कहते हैं उनको ला कर फेंका जाता है। ऑब्वियस बात है उन बाकियात में उन आलाइशों में अभी भी चर्बी जुड़ी होती है, गोश्त मोश्त का छोटा बहुत कोई ना कोई पीस लगा रहता है। तो इर्द गिर्द के एरिया की जितनी भी बिल्लियां होती हैं वो सारी इस जगह पर पहुंच जाती हैं ताकि इन आलाइशों से इन बाकियात से चर्बी और गोश्त जितना खाया जा सके खा लिया जाए। एक और दलील इस सवाल की ये दी जाती है कि बिल्लियां खून से डरती हैं। बिल्ली जहां कहीं भी खून को देखेगी तो खून के सुर्ख रंग को देखकर फौरन से उस जगह से भाग जाएगी। अब ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर आप जानते हैं कि हर गली हर सड़क पर एक नहीं बल्कि कई जानवरों को ज़िबा किया जाता है। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी मिकदार में जब खून जगह जगह पर सड़कों पर गलियों में मौजूद होगा तो बिल्लियां ये खून देखकर वहां से भागेंगी ही। इसके अलावा एक और रिवायत जो हमें तारीख की किताबों में मिलती है वो कुछ इस तरीके से है कि जब ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर फरिश्ते जमीन पर उतर रहे होते हैं तो ये बिल्लियां इन फरिश्तों को देखकर डर जाती हैं और जाकर छुप जाती हैं। अब दोस्तों अगर सवाल के हिसाब से देखा जाए कि ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर बिल्लियां कहाँ गायब हो जाती हैं या कहाँ पर जाकर छुप जाती हैं तो इस सवाल के जवाब में मैंने आपको 3 अदद दलीलें दे दी हैं जो कि तारीख की किताबों में लिखी गई हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये रिवायतें सिर्फ तारीखी हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों का ये मानना है कि बिल्लियां ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर कहीं पर भी गायब नहीं होती। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको कोई ना कोई बिल्ली जरूर नजर आ जाएगी।
इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बिल्ली नापाक और नज्स जानवरों में नहीं आती। बिल्ली के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अगर आपके घर में मौजूद हो तो आपके घर में कीड़े मकोड़े सांप या चूहे नहीं आते, क्योंकि ये तमाम हशरातुल अर्द बिल्लियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। बिल्लियों को पालने से मुतल्लिक आपको कई अहादीसे मुबारका भी मिल जाती हैं जो कि सही अहादीसे मुबारका हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी का इल्म हमें ये बताता है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको एंजाइटी है, आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो बिल्ली पालें और उसके साथ खेलना शुरू कर दें। बिल्ली के साथ खेलने से आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी और आपका डिप्रेशन काफी हद तक कम हो जाता है। बिल्लियां कानों की बेहद पतली होती हैं, ये बारीक से बारीक आवाज को भी बड़े अच्छे तरीके से सुन लेती हैं। इसके अलावा बिल्लियां किसी भी वाइब्रेशन को फौरन से फील कर लेती हैं। नजर की बात की जाए तो बिल्लियों की नजर भी बेहद शार्प होती है। बिल्लियों की जो हाईएस्ट या तेज तरीन स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो है 31 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भागना। आप अंदाजा करें कि बिल्लियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी भी जगह के ऊपर जलजला आने से 10 से 15 मिनट पहले उस जगह पर मौजूद बिल्लियों को जलजला आने के बारे में पता चल जाता है। ये जमीन में पैदा होने वाली वाइब्रेशन या इर्ताश को फौरन से फील कर लेती हैं। जहाँ कई जानवर हैं जिनको पूरे के पूरे जिस्म के ऊपर पसीना आता है, वहीं पर बिल्ली वो वाहिद जानवर है जिसको सिर्फ इसके पंजों के ऊपर पसीना आता है। बात की जाए बिल्ली के जिस्म में मौजूद लचक की तो बिल्ली दुनिया के चंद इंतहाई लचकदार जानवरों में से एक है। ये कई ऊंची ऊंची जगहों से नीचे छलांग लगाने के बावजूद बिल्कुल भी जख्मी नहीं होती। 70 मीटर्स की बुलंदी से तो कोई भी आम बिल्ली बड़े आराम से छलांग मार लेती है और उसे कुछ भी नहीं होता। बिल्लियां जब भाग रही होती हैं तो ये अपने सर को बिल्कुल स्टैटिक रखती हैं, यानी कि साकित रखती हैं, अपने सर को आगे पीछे बिल्कुल नहीं हिलाती। बिल्ली सिर्फ अपनी टांगों की मदद से अपने साइज या अपने कद से 7 गुना लंबी छलांग आराम से लगा सकती है। आपको एक और मजे का फैक्ट बताता हूँ कि बिल्लियां जब बहुत ज्यादा तादाद में या क्वांटिटी में गोश्त खा लेती हैं तो इनको बदहजमी हो जाती है। अपनी इस बदहजमी को दूर करने के लिए बिल्लियां जाकर कुदरती घास खाती हैं। अब ऊपर वाले का मैकेनिज्म है कि ये कुदरती घास खाने से बिल्लियों का मैदा बिल्कुल फिट और हेल्दी हो जाता है। बिल्ली की आंखें रात को अंधेरे में चमकती हैं, ये आंखें रंगों में फर्क नहीं कर सकती। मजे की बात यह है कि अपनी इन अजीबोगरीब किस्म की आंखों की वजह से बिल्ली को जैसा दिन में दिखता है वैसा ही ये रात में भी देख लेती है। ये उन जानवरों में से है जो के मरने के बाद एक दूसरे को दफनाते हैं और बिल्ली अपने किसी करीबी साथी के मरने के ऊपर अपने साथी की मौत का दुख भी मनाती है। लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने बिल्ली को पाला हुआ है और आपकी बिल्ली पानी से डरती है, यानी कि नहाते हुए आपकी बिल्ली आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम देती है, तो उसकी वजह यह है कि जब बिल्ली का जिस्म गीला हो जाता है तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता। यही वजह है कि बिल्लियां पानी में जाने से कतराती हैं। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को जरूर दबा दें। इंशाल्लाह अगली किसी नेक्स्ट बेहतरीन किस्म की वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।